बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त, भाई एंड होस्ट सैफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, थर्सडे का दिन और आपको पता है कि इस दिन कुछ न कुछ हसीन और बेहतरीन हो रहा होता है। सब लोग अक्सर लोगों का कहते हैं कि जुमरात बड़ी मुराद, तो मैं हमेशा से दुआ गो हर दिन रहता हूँ अपनी बहनों के लिए, माओं के लिए और सब के लिए कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, तमाम तरह की परेशानियों से दूर रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। अच्छा जी, आई एम श्योर आपने कल की हमारी रेसिपीज़ देखी होगी, हमारे कंटेस्टेंट्स की रेसिपीज़ देखी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपके भाई ने भी बहुत कुछ सीखा और सीखता आया है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ट्यूसडे को हमारे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट थे, जिसमें एक हमारे पास बड़ी हंसमुख और बेहतरीन हमारी गेस्ट थी जो कि ब्यूटिशियन थी और इसके अलावा फिर हमारी आयोदा के एक गेस्ट थी जिन्होंने नेचुरोपैथ बेसिकली जड़ी बूटियों पर और जड़ी बूटियों से रिलेटेड डिजीज़ की क्योरिंग के ऊपर बात की। तो आई एम श्योर हमारे शो से आप लोग कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे सीखते होंगे और मैं इस चीज़ से हम सब हैप्पी हैं, हमारी पूरी टीम के हम जो भी कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए बेहतर हो और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत रंग ला रही है बिकॉज़ कि आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का कनेक्शन, आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों के कमेंट्स बताते हैं कि यू गाइज आर हैप्पी हमसे। और अच्छा जी, होता क्या है किचन के चैंपियन में हमेशा की तरह मैं आज फिर आपको बताता चलूँ कि टीम ए और टीम बी, दो टीम्स होती हैं, आपस में खाने बनाती हैं और खाने बनाने के लिए इनको इन दिए गए 10 डब्बों में से 3-3 डब्बे जो हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं। इन 3 डब्बों में से जो भी इंग्रेडिएंट अज्जा इनको मिलते हैं उन अज्जा से इनको अपनी रेसिपी बनानी होती है और रेसिपी बनाने के बाद आपका भाई करता है उनको टेस्ट और टेस्ट करने के बाद बताते हैं जी आज किचन का चैंपियन कौन बना। तो आप में से जितने भी लोग इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, अगर कोई भी हमारे इस शो में किचन के चैंपियन में आना चाहता है तो बिल्कुल आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर जस्ट आपने अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन के चैंपियन का हिस्सा। अच्छा, इंग्रेडिएंट कुछ भी हो सकते हैं और किसी तरह के भी हो सकते हैं, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, कुछ भी इन डब्बों से निकल सकता है। अच्छा, होता यही है कि हम घरों में डेली बेसिस पे सोच रहे होते हैं यार आज घर में क्या बनाया जाए, या बच्चों की फरमाइश होती है कि मम्मा आज घर में, अम्मी आज घर में क्या बना है, बाजी आज घर में क्या बना है। तो वो क्या बना है वाला जो फॉर्मेट है, तो हम चाहते हैं कि आप क्विक एंड इजी एंड शॉर्ट रेसिपीज़ हमारे कंटेस्टेंट से सीखें जो 1 घंटे के अंदर अंदर बन जाती है। और हमारा एम ही यही है कि हम अपनी बहनों को, माओं को जो इस वक्त शो देख रहे हैं, उन लोगों को सबको ये चीज़ सिखाएं कि आप शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छी, मज़ेदार और जायकेदार रेसिपीज़ कैसे बना सकते हैं। तो रेसिपी सीखने के लिए आपको करना होगा इंतज़ार, बिकॉज के हमारे साथ होंगे हमारे गेस्ट कंटेस्टेंट और इसके अलावा मिस्ट्री बॉक्स में से क्या इंग्रेडिएंट्स निकलेंगे। अच्छा, वो हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक इस तरह की इंडस्ट्री है, या खाना पकाने की इंडस्ट्री इस तरह की इंडस्ट्री है कि इसमें ज़िंदगी भर आप पूरी लाइफ अगर आप काम करते रहें और आप जिस दिन ये कह देंगे कि मैंने सीख लिया तो वो दिन आपका आखिरी दिन होगा। हमारी इंडस्ट्री के अंदर लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, बट हमारी इंडस्ट्री के अंदर बिकॉज के हर एक इंग्रेडिएंट को मिस कर दें या ऐड कर दें तो एक नई रेसिपी डेवलप हो जाती है। ठीक है जी, तो मल्टीपल काइंड ऑफ रेसिपीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब से ये फ्यूजन कॉन्सेप्ट आया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी खानों को ईरानियन कुजीन के अंदर मर्ज कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब लाइक पूरी दुनिया के खानों को आगे पीछे कर दें आप और बोलें कि भाई ये फ्यूजन है, तो वो फ्यूजन का वर्ड इतना आसान हो गया है बोलना, तो हर कुछ भी बन सकता है। तो लेट्स सी
कि देखते हैं आज हमारे कंटेस्टेंट्स जो आए हैं या मौजूद हैं हमारे साथ या अभी हमें ज्वाइन करेंगे, उनके नसीब में इन डब्बों में से क्या निकलता है और वो किस तरह का फ्यूजन बनाते हैं या खाना बनाते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं अपनी टीम ए की जो हमारी कंटेस्टेंट है उनको, और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो रेडी हैं आज के इस कंपटीशन के लिए। तो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ एमन। अस्सलाम वालेकुम एमन, आ जाएं। कैसी हैं एमन आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं शेफ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। एमन ये बताएं सबसे पहले तो कैसे कनेक्ट हुए? अहमद को व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चिल सीन था? बिल्कुल फैमिली वाला माहौल? बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा एमन ये बताएं कि कब से कुकिंग करती आ रही हैं? मैं 2011 से मुझे शौक हुआ, मैंने रंगून वाला से शॉर्ट कोर्सेज किए, ठीक है। फिर 2019 में मैंने पित्थम से ग्रैंड डिप्लोमा किया। क्या बात है। और मैं ब्रॉन्ज होल्डर भी हूँ पित्थम क्या से। बात है। और फिर उसके बाद मैंने चॉकलेट एकेडमी से ग्रैंड डिप्लोमा किया, चॉकलेट एंड पैटिसरीज में। क्या बात है भाई, मतलब कुलिनरी एंड पैटिसरी दोनों में ऑलराउंडर आपने डिप्लोमा किया है जी। और तो फिर इसका मतलब है मजेदार से मीठे और सारी चीजें बना लेते होंगे। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह। घर में प्रैक्टिस होती है, घर में बनाते खाने होती है। तो घर वाले क्या कहते हैं? हमेशा तारीफ करते हो, तो उससे और ज़्यादा शौक हुआ कि इस फील्ड में मुझे प्रोफेशनली आना चाहिए, काम करना फिर चाहिए। इसका मतलब है एमन रोटी तो गोल बना लेती होंगी? बहुत अच्छी, है ना? बहुत। तो क्योंकि हमारी बहुत सारी खवातीन से रोटी गोल नहीं बनती, ये क्या वजह है? प्रैक्टिस। हाँ, या दिल नहीं है? दिल नहीं है, मुश्किल लगती है बहुत लोगों हाँ? को। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि आजकल बड़ा एक ट्रेंड हो गया, यार मैं रोटी नहीं बना सकती, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे या मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। तो ये भी एक है लोगों में, नहीं? बिल्कुल। क्या बोलते हैं आप? ऐसा है ना? अच्छा तो ये बताएं कुलिनरी को क्यों चूज किया आपने? मैं फूडी हूँ, मुझे फूड बहुत अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे भी ये चीज़ें इस तरीके से बनानी चाहिए, कुछ उसमें फ्यूजन करना चाहिए। तो किस तरह के खाने खाना पसंद है आपको? हर टाइप के, सारे खाने? बस थोड़ा स्पाइसी होने चाहिए। चटपटा होना चाहिए? बिल्कुल। तो फिर उसके बाद सब चलेगा? सब चलेगा, सारी चीजें? बिल्कुल। तो घर में इंस्पिरेशन कौन रहा या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा या रही? घर से जो मैंने सीखा अपनी मदर से, ठीक है। उनको देख के वो कुकिंग बहुत अच्छी करती थी। अच्छा। तो वहीं से ही मुझे शौक स्टार्ट हुआ कि पहले बहुत मुश्किल लगता था कि बहुत मुश्किल चीज़ है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप हुआ, सीखा। पहले तो मसाला चैनल के ऊपर शोज आते थे, शेफ जाकिर, आपका शो भी मैं उस टाइम पे बहुत देखती थी 2013-14 में। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच जी। उस वक्त तो हम बिल्कुल मैं सूखे पतले से होते थे, बिल्कुल ऐसे। अब तो थोड़े अब मेरी जॉलाइन में से वापस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तब से आपको देख रही हूँ। हाँ, तो आप ये तो नहीं कि आप मेरे एज के ऊपर कुछ ये क्या बात कर दी आप? बच्ची थे, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, हाईली डिसअपॉइंटेड एक्चुअली असद भाई। हाँ, ये क्या बात कर दी? अभी तो आई एम जस्ट 32 यार, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर? फिर मैंने कॉलेज भी कितने एज के लगता हूँ मैं? मेरी एज क्या होगी? 36, 37। 40 का हूँ मैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। 40 का मैं हो गया हूँ और बस यस मेंटेन रखा है, थोड़ा बहुत खाना पीना इन सारी चीज़ें अच्छी है। बहरहाल जी, तो आज के लिए रेडी हैं आप? बिल्कुल। हरा देंगी दूसरी टीम को इंशाल्लाह। पक्की बात है? इंशाल्लाह। तो जो भी चीज़ निकलेगा इन डब्बों में से, मिस्ट्री बॉक्स में से, चाहे वो कुछ भी निकले, बना लेंगे। चैलेंजिंग निकलता है, होप सो मैं कर पाऊँ। हाँ? मैं शो देखती रहती हूँ तो मुझे था कि करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें निकलती हैं ना। हाँ। कि सोच नहीं सकते उसका कुछ फ्यूजन करना। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी कभार तो हमारे इसमें मिठाइयाँ निकल जाती हैं, हाँ, जलेबियाँ निकल जाती हैं और सब्जियों के साथ जो है आपको मर्ज करना पड़ जाता है। और यहाँ पे लोगों ने किया है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के खाने बनाए। अब देखते हैं आज देखते हैं कि एमन के नसीब में कौन से इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं। बट एमन के साथ नसीब इन डब्बों पे जुड़ा है। हमारी एक कंटेस्टेंट हैं और जिनके बारे में मैं बताता चलूं, वो ये भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं और प्रोफेशनली इन्होंने काम भी किया है मल्टीपल रेस्टोरेंट्स में और मल्टीपल ब्रांड्स के साथ। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ निम्रा खान। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, आ जाएं। कैसी हैं निम्रा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है, क्या मसरूफियात हैं भाई? बस घर जॉब। घर जॉब।
सही चल रहा है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी सारी बातें हमारी एमन ने की हैं, तो आप बताएं ज़रा आपने स्टार्ट कैसे लिया? स्टार्ट मैं पहले भी आई थी तो हम्म, मैंने तो बताया वही। स्टार्ट इट्स लाइक मैं जो कहते हैं ना कि माँ की गोद एक सीखने वाली होती है, तो मैंने सीखा अपनी माँ से। है मेरी सही माँ, है। मैं बोलती हूँ वर्ल्ड की बेस्ट कुक क्या है। वो बात है। कुछ भी हाथ लगा लें बहुत बेहतरीन बनाती मतलब हैं। वो तो वाली बात है कि मट्टी को हाथ लगा ले तो सोना हो जाए। मामा का है हाँ। वो वाकई लेजिट है कि वो क्या हाथ बात है। लगा लें तो सोना है, तो उनसे सीखा। सही। क्योंकि एक इंस्पिरेशन बन गई थी कि यार ऐसे ही लोग तारीफ करें। फिर जब तारीफ करना शुरू की, मैं खुद भी प्रीवियस मेकअप आर्टिस्ट रह चुकी हूँ, हाँ। लेकिन जब तारीफ स्टार्ट हुई कि तुम तो शेफ बन जाओ ना, तो मैंने हाँ। कहा चलो अब शेफ ही बन जाते हैं। तो बस अच्छा। अब शेफ बन गए। तो फिर मम्मा के कहने पर आप शेफ बन शेफ गए, बन तो गए। इंस्पिरेशन भी फिर अम्मी रही। अम्मी रही। अगर इंडस्ट्री से पूछे तो मास्टर शेफ बहुत देखती थी मैं। अच्छा। बहुत देखती थी बाहर मास्टर के? शेफ, बहुत। और मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, मास्टर शेफ हैं? अमेरिका या हाँ, इंडिया, इंडिया, ये हाँ। बहुत बस देखा जाता है। इंस्पायर करते थे। ठीक है, inspiration तो थी वो कि जो यार ये शेफ्स चीज़ की करनी- बातें हैं, काम वो करने का तरीका जो है। और वो जो कमांड्स देना होता था। अच्छा ये वो बताओ, ये commands मेकअप आर्टिस्ट आप रहे हैं माशाल्लाह से, तो ये क्या वजह है कि खवातीन ज़्यादातर खाली चेहरे को फोकस करती हैं, बाकी सब छोड़ देती हैं, हाथ नेक नहीं, एंड ऑल मोस्ट सारी ऑफ द चीज़ें? टाइम कि क्या नाम है, देखिए जो प्रोफेशनल होगी ना वो नेक भी कवर करेगी, वो तो हाथ भी कवर हाँ। करेगी। बट वो वाली बात है कि अब फॉर एग्जांपल के एक आप बोल रहे हो कि मेरे मेकअप के चार्जेस 15 है, आप सामने वाली बहस करके बोलिए मैं 5 दूंगी, तो 5 में तो यही मिलेगा भाई। पाँच में सिर्फ 13 ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाकी और कुछ Don't नहीं मिलेगा। expect too much। हाँ? अच्छा ये बताएं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आपने कहीं से पढ़ा है कलनरी? कलनरी पढ़ा है आपने? मैंने कॉथम से पढ़ा है। कॉथम से कॉथम मैंने पढ़ा है। 2 साल का ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया था। ठीक है, विच इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ठीक है। उसमें जो इंस्पिरेशन थे सर फैसल रहे और मिस साजदा। मिस साजदा। So, फैसल एंड मिस साजिदा, मिस साजिदा। ये दोनों तो शहजादे ही हैं, एक शहजादी एक शहजादा है। और यहाँ पर अब हम आते हैं बॉक्सेस खुलवाने की तरफ। और बॉक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो अगेन इन मिस्ट्री बॉक्सेस में आपको पता है कि हमेशा हम देते हैं चांस के कौन चूज़ करेगा बॉक्स, मगर आज मैं ये चाहूँगा कि टीम ए की जो हमारी कंटेस्टेंट हैं वो बताएं कि पहला डब्बा कौन सा खोलना है। सोच लें, इजी चल सीन, और फिर उसके बाद बताना शुरू करें ताकि मैं बॉक्स ओपन करूं। आई थिंक पहला खोलना है तो हमें पहले ही खोलना चाहिए। नंबर 1, बिल्कुल। क्या बात है भाई, पहला नंबर 1, हियर यू गो। ओ माय गॉड, ये आया है जी कलाकंद या बर्फी आप कहें, और पहला नंबर मीठा। क्या बात है भाई, बताएं जी दूसरा बॉक्स, अल्लाह खैर करे क्या निकलता है, देखते हैं। सबसे लास्ट कर लेते 10 1 के बाद इन्होंने कहा कि पहला खोला है तो अब दूसरा आखिरी खोल लेते हैं, फिर तीसरा बीच में 5 खोल लेंगे। तो यहाँ ओह माय गॉड, मुर्गी चिकन वाओ। फ्ले, यहाँ पर निकला जी चिकन फ्ले। यस, बताएं तीसरा डब्बा कौन सा? मिड से थोड़ा आगे 6। 6 पक्की बात है? पक्की बात है। पक्का खोल लूं? खोल चलें देखते हैं क्या निकलता है। मटर, ग्रीन पी, मटर। अब इनकी 3 चीजें हो गई कंप्लीट। और बर्फी आई थिंक मुझे रेसिपी में आपको तंग करेगी। मैंने इनिशियल शुरू में ही कह दिया था कि अक्सर मिठाइयाँ निकल जाती हैं, तो मिठाइयाँ ही निकल गई। तो यस, बताएं आपको क्या लगता है निम्रा कि चिकन मटर और इसके साथ ये बर्फी काम करेगी? कर जाएगी, कर जाएगी? क्रिएटिव है, ये कर लेंगे। पैटिसरी में भी काम किया हुआ है ना, कर हाँ, लेंगे। पेटिसरी एंड कलनरी दोनों culinary में काम दोनों किया किया हुआ है, कर लेंगे। और डिप्लोमा किया है दोनों का। किया हुआ तो लगता है इसमें कुछ बनेगा? हाँ, बन जाएगा। क्या बन सकता है वैसे? बहुत सारी डिशेस हैं, बन जाएंगी। करने वाला होना चाहिए माशाल्लाह। तो सजेशन? मैंने इनको सजेशन दे दिया, मेरी मिठाई निकल गई तो मैं क्या करूँगी। ओके, इनको अपनी फिक्र है। तो आते हैं हम निम्रा की तरफ। बताएं निम्रा, पहला बॉक्स कौन सा खोलना है? पहला बॉक्स, मेरी मामा की बर्थडे आती है 7 मार्च, तो हम 7 खोलेंगे। 7 मार्च बर्थडे आती है इनकी अम्मी की, और आपके भाई की भी बर्थडे 7 जनवरी है। वाह। यस, तो पहला डब्बा खोलते ही
निकला है जी, here you go गुलाब जामुन। See what I said. सही कहा था आपने कि मुझे अगर मिठाई मिल गई तो मैं क्या करूंगा, और आपको मिठाई मिल मिल गई। तो आते हैं जी दूसरे बॉक्स की तरफ। यस निम्रा, बताएं दूसरा बॉक्स कौन सा? दूसरा बॉक्स आज मैं सोच रही हूँ अपने घर के बर्थडे इस पे खुलवाऊं। अच्छा। 5 मई मेरी बर्थडे। 5 मई, हेयर यू गो, आपकी बर्थडे पर हुई। यार ये क्या तरीका है यार, मतलब ये क्या तरीका है यार, मतलब लौकी, मतलब ओह माय गॉड, गुलाब जामुन और लौकी का क्या बन सकता है? आई हाँ भाई, क्या बन सकता है बताएं जरा। इतना एमन? हलवा बन सकता है इसका। हाँ यस, लौकी का हलवा विद गुलाब जामुन बन सकता है। नाइस यस। बताएं तीसरा डब्बा बताएगा कि हलवा बनेगा या नहीं, बताएं जी तीसरा डब्बा कौन सा? 4 जनवरी मेरी बहन। 4 जनवरी इनकी बहन, ठीक है जी। आते हैं 4 जनवरी की तरफ और अच्छा जी, मीठे से लौकी, लौकी से चिकन, और भाई ये हुआ गेम बराबर। तो दोनों के पास आई थिंक मेरे ख्याल से एक एक वेजिटेबल आ गई है, और दोनों के पास चिकन आ गया है, और दोनों के पास एक एक मिठाई आ गई, गुलाब जामुन एंड बर्फी। तो आप दोनों निम्रा एंड एमन ये सोचें कि इन 3 चीज़ों से आप लोग क्या रेसिपी बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे। और मैं ये चाहूँगा कि पहले हम एमन से पूछें कि एमन क्या 3 चीज़ें आपको मिली हैं, और एमन ने कहा कि क्या काउंट डाउन होगा, क्या नंबर बोलेंगे, क्या स्टार्ट होगा। मैं पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ, आराम आराम से काम होता रहेगा, चीज़ें होती रहेंगी। खैर, तो फिर भी आप बताएं ज़रा कि क्या 3 चीज़ें मिली और क्या बनाने वाली हैं और कैसे बनाएंगे? कुछ सोच रही हूँ, कुछ फ्यूजन करूँगी अच्छा। कलाकंद को कुछ सेवरी में कुछ अच्छा सॉस बना लेंगे, उसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मतलब कलाकंद का कोई क्रीमी सॉस, कोई क्रीमी सॉस बना लेंगे। ठीक है, और चिकन के साथ? चिकन का कुछ सोचे, कुछ क्रिस्पी चिकन और वेजीज के साथ सर्व कर दूं, और पीस को भी इसमें यूज़ करेंगे। मतलब साइड सर्विंग में और फिलिंग में, और किस तरह से, मतलब लाइक साइड सर्विंग में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मतलब आपकी मैरिनेटेड चिकन विद कलाकंद क्रीमी सॉस एंड सर्व विद सॉटेड ग्रीन पी एंड वेजिटेबल, राइट जी, इसी तरह की कोई चीज़ है कुछ। ठीक है जी, डन। तो अब हम आते हैं टीम बी की तरफ, हमारी निम्रा खान के पास। और निम्रा खान, क्या 3 चीज़ें मिली हैं और क्या बनाने वाली हैं आप? मुझे लौकी मिला है, गुलाब जामुन। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताओ भाई। मुर्गी बाजी ने दिलाई, लौकी आपके अपनी बर्थडे पे मिली, मम्मा ने जो है वो गुलाब जामुन दिला दिया। ठीक है, आई एम ग्लैड आपको याद रहे। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। तो क्या बनने वाला है और कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा कि इसका मैं सॉस बनाऊंगी, इसको ब्लांच करके इसको मैं सॉस बनाऊंगी। लौकी का सॉस बनेगा, ओके। एंड गुलाब जामुन? ठीक है, गुलाब जामुन इसके अंदर हम यूज़ करेंगे लाइक जब हमें बहुत ज़्यादा सेवरी जो होता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा मिठास जाती है, तो हम गुलाब जामुन उसमें उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब जैसे वो चाइनीज कुजीन के अंदर जो है वो टच ऑफ शुगर होता है, वो कॉन्गोसे में टच ऑफ चीनी जो है शुगर होता है, तो वो वाली चीज। हाँ, वो ये हमारे शुगर का ऑल्टरनेट है। मतलब इसमें गुलाब जामुन का फ्लेवर परमानेंट नहीं होगा? हाँ, परमानेंट नहीं होगा, बट कोशिश पूरी होगी कि परमानेंट हो। हाँ, होना चाहिए, बिकॉज के आपके 3 इंग्रेडिएंट हैं। मीट में चिकन आ गया आपके पास, फिर लौकी आ गया, और फिर गुलाब जामुन। तो ये 3 चीज़ें आपके ऊपर होनी चाहिए फ्लेवर्स में। फिर इसके अलावा अदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने चिकन को आप क्या करेंगे? चिकन को कॉर्मा स्टाइल में बनाएंगे। कॉर्मा स्टाइल में बनाएंगे। कॉर्मा स्टाइल में? यार ये लड़की क्या करने वाली है? कॉर्मा चिकन के साथ लौकी का सॉस, पक्की बात है। चले जी, 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखते हैं कि क्या बनता है, और कौरमा आज लौकी में बनते हुए देखेंगे विद गुलाब जामुन लाइफ में। कौरमा स्टाइल? हाँ, कौरमा स्टाइल। कौरमा स्टाइल मतलब नॉट कौरमा, इट्स नॉट अ प्रॉपर कौरमा। हाँ। देखिए फ्यूजन दिया ना आपने, तो हम फ्यूजन ही बनाएंगे जिसमें तीनों फ्लेवर काइंड ऑफ कौरमा ही होगा ना यार। मतलब कहने का तो ये है ना कि काइंड ऑफ कौरमा। यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो मतलब कौरमा जो आपने देखा है आज तक बनते हुए, उसके अंदर वो ब्राउन अनियन एंड मल्टीपल लोग खसखस भी डालते हैं, बादाम का प्योरे भी डालते हैं, काजू का भी डलता है पेस्ट, फिर उसमें खसखस डल रहा होता है। ठीक है, और क्या होता है,
बस फिर बाकी मसाले होते हैं मसाले उसके, होते हैं फिर सारे खड़े के मसाले सारे, में खड़े आपका मसाले। जो है वो बड़ी इलायची तेजपात होती होती है, बड़ी इलायची होती है। मगर जब ये सारी चीजें नहीं होंगी या होंगी। होंगी इनमें, क्या बात है भाई। चले जी देखते हैं आज नए स्टाइल का कोरमा जिसमें गुलाब जामुन और लौकी का इस्तेमाल होगा, बिकॉज के मैंने शुरू में कहा था कि लर्निंग रुकती नहीं है, सीखने का सिलसिला हमेशा जारी रहता है और आपका भाई हमेशा से खुश है इस बात पे कि मुझे सीखने को हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो यहाँ पर हमारी जो एमन है उन्होंने मटर छीलने में अपना टाइम निकाला है अभी तक, राइट। सबसे मुश्किल और मुझे बहुत बुरा काम लगता है मटर छीलना लाइफ में। अच्छा, मुझे सबसे बुरा पता है क्या लगता है, वो भिंडी के एजेस काटना, जो बिल्कुल जो लास्ट में उसकी निप होती है ना, निप और उसका वो जो टेल पार्ट होता है, ये दो पार्ट काटना मुझे भिंडी बहुत जहर लगती है इसके अंदर ना, मतलब बड़ा टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम बड़ा लेती है वो, और एक एक करके काटना पड़ता है क्योंकि इक्वल साइज भी नहीं होता। तो एमन ये बताएं कि घर की कुकिंग में और प्रोफेशनली कुकिंग में आप माशाल्लाह से आपने पेटिसरी का डिप्लोमा भी किया, आपने कुलिनरी का डिप्लोमा भी किया, ठीक है, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको, या आप हमारी बहनों को क्या सजेस्ट करेंगे कि इनको कोर्स करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए कुलिनरी? बहुत डिफरेंस है। आप डिप्लोमा करते हैं, आपको एक कटिंग की स्किल्स आपकी आती हैं, ठीक है, टेक्निक्स होती हैं कुकिंग ठीक है, की, वो बिल्कुल। घर में हमें तो नहीं पता होता। तो घर की कुकिंग में और हॉस्पिटैलिटी जो आप कुलिनरी या हम बात करें प्रोफेशनली कुकिंग के अंदर खाली कटिंग का डिफरेंस आपको लगता है? नहीं, बहुत एक टेस्ट होता है, तो कुकिंग बताएं ना, टेक्निक्स सारी होती चीजें हैं, बताएं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। कुकिंग टेक्निक्स होती हैं, हाँ। टेम्परेचर होता है, टाइम होता है, और एक प्रेशर होता है। आप कमर्शियली प्रोफेशनली आप काम करते हैं। बस 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 मतलब लड़की बोलने में अच्छी नहीं है मेरे ख्याल से, है जो है ना वो लफ्ज इनके कम निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये बताएं, तो जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपने स्टेप इन हुए हैं तो घर से कैसे सपोर्ट रहा? फुल सपोर्ट रहा कि जो करना चाहा था मेरे फादर ने फुल सपोर्ट किया। मैंने प्रथम सबसे पहले तो मैंने रंगून वाला से कोर्सेज, फिर मैट्रिक के बाद मैंने जो आगे स्टडी भी थी वो होम इकोनॉमिक्स से की थी, ठीक है, वहाँ से भी मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ठीक है, कि वहाँ पे पूरा हमारा एक प्रॉपर बूफे और ये सब कुछ होता था सही है। काम। फिर उसके बाद फिर मैंने प्रथम से किया, फिर मैंने इंटर्नशिप की चॉप चॉप वॉक में, ठीक है, और फिर लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन लग गया। आप चॉप चॉप वॉक गए क्यों? आपने लॉकडाउन लगाया क्यों? पहले ये बताएं। आप चॉप चॉप वॉक नहीं जाते तो लॉकडाउन नहीं लगता है? वो उसने लॉकडाउन ने सभी बंद करवा दिया। सही है। तो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई? हो गई थी। इंटर्नशिप आपने कंप्लीट की? हो गई थी। ठीक है। फिर इसके अलावा आपने प्रोफेशनली कहीं से काम किया? नहीं, फिर किसी ब्रांड के साथ आप कनेक्ट हुए? नहीं। फिर आपने क्या किया? जो आपने फिर- कोर्स किया या आपने डिप्लोमा किया उससे हासिल क्या किया आपने? फिर कुछ भी नहीं, ब्रेक ले लिया था। फिर अब दोबारा से इंडस्ट्री में कनेक्ट हुई हूँ ठीक है। चॉकलेट एकेडमी के थ्रू। ठीक है। तो फिर अभी मेरा कोर्स वहाँ से डिप्लोमा हुआ है फिनिश, तो ठीक फिर है। इंशाल्लाह बाकी जुनैद काम से पढ़ा करेंगे। आपने? जी, शेफ जुनैद से। शेफ जुनैद से पढ़ा, ठीक है जी। तो ज़बरदस्त। यहाँ पर एमन ने जो बातें की, यही बातें हम निम्रा से भी पूछेंगे कि निम्रा ने भी 2 साल का डिप्लोमा किया है और कुलिनरी कॉथम इंस्टीट्यूट से, इन्होंने कॉलेज से इन्होंने पढ़ा है। तो मैं पूछना चाहूँगा निम्रा कि क्या डिफरेंस है घर की कुकिंग में और इंडस्ट्री की कुकिंग में? बहुत डिफरेंस है। जैसे हम लोग अगर घर में पास्ता भी बनाते हैं तो हम उसको बहुत लेंदी कर देते हैं। लेंदी कर देते हैं, मतलब बहुत 3-4 घंटे में एक रेसिपी बन रही है। रेस्टोरेंट में आप 4 चीज़ें डालो, पास्ता रेडी होता है, और घर में बनाओ तो वो टेस्ट भी नहीं होता। कहते यार सेम चीज़ तो फॉलो की थी यूट्यूब पे जो बताई थी, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आया, क्योंकि जाहिर है वो रेस्टोरेंट का आपको सीक्रेट नहीं मिलता ना, एनवायरनमेंट नहीं मिलता। और दूसरा ये कि हम जो रेस्टोरेंट में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारी बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। क्रीम्स को ही ले लें, कुकिंग क्रीम ही हमारी अलग है, हम वो मिल्क पैक्स नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ब्रांड नहीं होता कोई सा भी ऐसा स्पेसिफिक। हॉरिका के अंदर सर्व होने वाले ब्रांड होते हैं जो आपको मतलब आम स्टोर्स पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, हद से ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एक आप अल्फ्रेडो घर का आप उठा के देख लें और वही आप रेस्टोरेंट को उठा के देख लें, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन। घर का अल्फ्रेडो और
बाहर का अल्फ्रेडो। बाहर का हाँ? अल्फ्रेडो ठीक है। हेल्दी घर का ही होता है। हेल्दी घर, ये क्या बात कर दी आपने यार, हेल्दी घर का होता है भाई, रेस्टोरेंट का भी हेल्दी होता है भाई। शेफ अगर क्वालिफाइड हो, शेफ अगर क्वालिफाइड हो, ISO exactly. मतलब पता हो, हाइजीन उसको का सारे पता हो, हैसेट्स हैसब का पता हो, सारी तो चीजों के बारे में पता हो, तो वो बहुत अच्छा है कि एक आप इन्वायरमेंट करें। अब जैसे हमारी हमारे बहन कराची जो है में ना बोलने लग गई पहले घर की तरफ, जब भाई ने बोला ना तो फिर कवर करने लग गई नहीं, डायरेक्ट ना मैं भूल गई थी कि मैं एक बहुत नामी गिरामी शेफ के पास हाय, खड़ी हुई हूँ जिनका मोहतरम, हैसब का thank you। पता वो है। आपने नामी गिरामी बोल दिया, दिल खुश कर दिया आपने। बस मैं क्या करूं, अल्लाह मैंने बनाया ऐसा है। ओह माय गॉड। तो जी अच्छा, आपने चिकन का मतलब स्लाइसेस काट लिए जी। राइट, तो इसके साथ करेंगे क्या आप? अब इसको मैरिनेट करूंगी, ठीक है, फिर देन मैं इसको कोट करूंगी फ्लावर के अंदर और फ्राई फिर कर पैन दूंगी। फ्राई हो जाएगा। अच्छा, मैरिनेट किन चीज़ों से होगी ये? सोया सॉस, सॉल्ट, पेपर, रेड चिली और विनेगर, बस, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, बस। मतलब पाकिस्तानी टच होगा इसमें। बिल्कुल, कि हाँ, हमें वो फ्लेवर हम अच्छे लगते हैं, हम इतने नहीं हम फ्लेवर दूसरे अच्छा, खाते क्या हैं वजह स्पाइसी। है? क्यों लाल कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च का पीछे नहीं छोड़ते, क्या वजह है? बचपन से फ्लेवर ही वही लगे हैं जबान को। अच्छा अब गोरे ऐसा फ्लेवर इतना खाते नहीं, इतना स्पाइसी वो खाते नहीं कि भाई, ना खा हम भी सकते। पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तान के पैदा हुए हुए, कराची शहर में पैदा हुए, मगर हम तो नहीं, हमारी तो दोस्ती नहीं लाल कुटी हुई मिर्च से इतनी। क्या वजह है? आप पहाड़ की साइड के होंगे। अच्छा, पहाड़ी बना दिया वो हमें। लोग नहीं खाते, सुना? वो लोग नहीं खाते यार, स्पाइस। कितनी बुरी बात है ये, मुझे डायरेक्ट पहाड़ी बना दिया। कराची भाई, वाले ना, कराची वाले तो सिंध का हूँ मैं, कराची का मतलब बॉर्न कराची, ठीक है, और यहीं पर पला बढ़ा हूँ मैं। तो ये हाँ, फोर फादर जो हैं वो बल्तिस्तान से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट हूँ मैं बल्ती। तो पहाड़ी ये ज़बरदस्ती बीच में ले आई ना सद भाई, नहीं तो था तो मैं कराची का ना यार। अच्छा जी, ठीक है। तो चिकन को आपने मैरिनेट करना है और फिर उसके बाद पैन फ्राई करना है, और फिर सॉस आप बनाएंगे, और साथ में सिर्फ ग्रीन पी यूज़ करेंगे या इसके साथ कोई और वेजिटेबल भी होंगे? और भी करूंगी, कैरेट, जो थोड़ा अच्छा। उसको एक कलर्स अट्रैक्टिव लगे देखने में। ठीक है, मतलब प्लेट की खूबसूरती के जी। लिए उसमें कलर्स ऐड हो जाए। जी। ठीक है, यहाँ पर अब बारी है हमारी जो निम्रा है, उन्होंने लौकी को बॉईल करने के लिए, आई थिंक मेरे ख्याल से ब्लांच हो रहा है या बॉईल हो रहा है? ये बस लाइट सा इसके अंदर एक बॉईल आएगा और हटा देंगे, बस। ठीक है। और फिर उसके बाद चिकन की कटिंग डन, चिकन मैरिनेट होगी? नहीं, नहीं होगी, डायरेक्ट जाएगा? डायरेक्ट जाएगा। एमन को मिली थी 3 चीज़ें, जिसमें एक था कलाकंद और चिकन एंड ग्रीन टी, मटर। तो ये कलाकंद, मटर और मुर्गी, इसके साथ ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने सिंपल सा मैरिनेट कर दिया चिकन को, और मैरिनेट करने के बाद अब ये मटर को बॉईल कर रही है, राइट? जी। ऐसे ही। और चिकन को जो मैरिनेट किया आपने, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं? सोया सॉस, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिली फ्लेक्स और गार्लिक, बस। इसमें चिली फ्लेक्स की जगह मुझे चिली पाउडर नज़र आ रहा है। सॉरी, चिली पाउडर। चिली पाउडर, राइट? बिल्कुल। यार कितना जीनियस हूँ मैं पकड़ लेता हूँ मैं, एक्चुअली ना, मैं देख के। आप लेजेंड है ना, सी ये देखें आप। और इस तरफ आते हैं तो करें आप काम करें, मेरा तो काम है बातें करना। और यहाँ पर चिकन जो है वो तकरीबन इन्होंने कुक कर दिए, वो अदरक लहसुन का पेस्ट, राइट? यस। और जो लौकी इन्होंने बॉईल करने के लिए रखी थी, उसको बॉईल करने के बाद पीस दिया, इन्होंने प्यूरे बना लिया उसका। और अब ये प्यूरे कहाँ यूज़ होगा? प्योरिस में यूज होगा, करी में। यस। तो वो जो कोरमा वाला कॉन्सेप्ट था वो लौकी का, क्योंकि हमारे पास बादाम पिस्ते नहीं हैं तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, आप जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप हम उनसे उससे रेसिपी क्रिएट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप बादाम पिस्ते डालें, ठीक है? अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद आपने मुर्गी शामिल कर दी और प्यूरे बना अब दिया, इसके राइट? अंदर यस, अब पहले हम इसके अंदर सारे सॉस वगैरह वो मसाले शामिल करके उसको थोड़ी देर भूनेंगे, सही है। फिर हम प्योरे शामिल करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको सौते करेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ मैं मतलब इससे हम कुकिंग से हट के एक चीज़ में बात करूं असद भाई, आप भी मुझे शायद सेकंड करेंगे। आजकल ये जो मेकअप आर्टिस्ट, मतलब आपने पहले तो ये बताया आपने फील्ड छोड़ी क्यों? कोविड आ गया था, ठीक है, तो छोड़ दी। तो आपको लगा कि कोविड के बाद लोग मेकअप नहीं कराएंगे? कोविड में ज़्यादा उसके ऊपर हो रहा था, लेकिन ऑब्वियसली वो मेरे घर के अंदर इतना स्पेस नहीं था कि मैं अपना कोविड में
स्टार्ट कर पाती। ठीक है। तो कोविड में तो जा ही रहे थे, ज़्यादा शादियाँ हुई हैं। अच्छा, कोविड में ज़्यादा शादियाँ हुई कोविड हैं। में ज़्यादा ठीक शादियाँ है। हुई हैं। अच्छा, तो मैंने अब ये देखा है कि बॉयज़ बहुत ज़्यादा जो है ना मेकअप की तरफ जा रहे हैं, बहुत आर्टिस्ट ज़्यादा। बन रहे हैं। क्या वजह है ये? स्कोप है। स्कोप है इसमें? क्या मतलब कलनरी से ज़्यादा स्कोप है? देखिए अभी मैं कलनरी पे हूँ ना, हाँ। तो मैं नहीं बोलूँगी कि कलनरी से ज़्यादा स्कोप नहीं, है। इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपको शौक है, जिस फील्ड में शौक है, आप उस फील्ड में एक वक्त में किसी मुकाम पे पहुँच जाते हैं। ये होता है, टाइम लगता है। टाइम लगता है। Time बट लगता ऐसा नहीं है कि अभी आप, हमारी फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं शेफ़ के आते हैं और उनको लगता है बस अब तो ये डिप्लोमा मिल गया ना, अब तो बस आसमान में छेद करेंगे हम। अच्छा, हाँ, डायरेक्ट हेड शेफ़, उनको डायरेक्ट हेड शेफ़ लगना है। ट्रेनिंग, ये अच्छा था, आसमान में छेद करेंगे सॉरी, और हम डायरेक्ट हेड शेफ बनेंगे। हाँ। ऐसे ही? हाँ हाँ, यही है कि अरे कॉमीज ये क्या होता है, जिनको कॉमीज का नहीं पता है कि उसमें 1 2 3 पोजीशन है, हाँ। उनको डायरेक्ट सूस शेफ लगना है। हाँ। उनको डायरेक्ट हेड शेफ लगना है, क्योंकि हमें थ्योरी पढ़ाते हुए बता दिया था कि इन दो की बहुत अहमियत है। हाँ। तो वो दो याद कर लिए, सूस शेफ और सूस executive शेफ chef, और हाँ? एग्जीक्यूटिव शेफ की। हाँ। अच्छा, ये जो पोजीशन होती है ना, हेल्पर, डिशवॉशर, हेल्पर, डेमी शेफ, फिर वो मतलब कॉमी 1 2 3 और फिर उसके बाद डेमी शेफ दी पार्टी, शेफ दी पार्टी, फिर सीनियर शेफ दी पार्टी, फिर सू शेफ, sous जूनियर, chef, सीनियर सू senior sous शेफ, chef। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव सू शेफ। तो ये सारी पोजीशंस पर आपने कितनी पोजीशंस पर काम कर लिया अभी तक? मैं अभी तक कॉमिक्स, क्योंकि हमारी के ऊपर। इंडस्ट्री ऐसी है कि आप ये टाइम टेकिंग है, आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुएट, मतलब आपने 2 साल का हाँ, ग्रेजुएशन 3 साल, अपना हाँ, 3 2 साल का graduation, डिप्लोमा हाँ, कंप्लीट किया और उसके exactly। बाद आपने एज मैंने ट्रेनिंग से स्टार्ट किया था। ठीक है। फिर ट्रेनिंग के बाद कहना मैं कॉमिक्स के ऊपर लगी, तो ठीक अभी है। तक मैं कॉमिक्स पे ही हूँ, मैं इससे आगे पे नहीं अभी बढ़ी। अभी आगे नहीं गए? आगे नहीं बढ़ी। अभी वो स्टेज आई नहीं? आई नहीं है, टाइम लगेगा। मैं खुद देखिए, मैं चाहूँ ना, मैं अप्लाई करके अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नॉलेज है कि मैं सामने वाले को कन्विंस कर सकती हूँ कि नहीं, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। मगर फिर काम भी करना But वो पड़ेगा। काम भी करना पड़ेगा ना हाँ, आपको। yes। साथ वहाँ पर में। आप फंस जाएंगे। वहाँ आप फंस जाएंगे, फिर आप झूठे साबित होंगे, फिर वो एक अलग चीज़। तो बेहतर है आप चीज़ों को ग्रेजुअली लेके चलो, आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप एक पोजीशन के ऊपर चलो। आई एम हैप्पी कि इतना पॉजिटिव हैं और इतना ब्लंटली जो है ना कहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बिकॉज के ज़बान से बोलना या करना बहुत सारे लोग कर बहुत सकते आसान हैं, होता है। मगर जब प्रैक्टिकली आपको कहीं पर खड़े होकर काम करना होता है, या लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर 100 लोगों को सर्व करना है, या उसका अला कार्ड है, या उसका कैटरिंग का काम है, या उसका बफे लगाना है, तो उसके लिए आपको फिज़िकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसमें फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट होगी। और जब फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट होगी तो वहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट, कि आपका जितना एक्सपीरियंस होगा वो नज़र आएगा कि आप क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त ज़बान नहीं हाथ चलते हैं। तो यहाँ पर अब जो चिकन को इन्होंने मैरिनेट किया था एमन ने, और अब वो चला गया है पैन फ्राइड की तरफ, राइट? बिल्कुल। ठीक है। मसाला मतलब मैरिनेट किया, मैरिनेशन के अंदर इन्होंने लाल मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक शामिल किया, सोया सॉस और चिली सोया सॉस और चिली सॉस और विनीगर, राइट? बिल्कुल। और इन सारी चीज़ों से मैरिनेट करने के बाद उसको फ्लावर कोट किया और जस्ट अब इसको पैन फ्राइड किया जा रहा है। और पैन फ्राइड करने के बाद इसको निकाल देंगे और ठीक है। फिर प्लेटिंग के टाइम सर्व करेंगे। प्लेटिंग के टाइम सर्व करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आपके पास मटर बॉईल हो रहे हैं और अभी तक आपका सॉस का कोई प्रेप नहीं हुआ, राइट? जी सॉस का प्रेप होना है आपका, जी। ठीक है। और सॉस, थोड़ा वेजिटेबल्स कट होंगी ठीक है। और सौते वेजीज बनेंगी अभी, बस। कभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जब आपने ज्वाइन किया, आपने कुलिनरी का डिप्लोमा किया, आपने चॉकलेट अकेडमी से डिज़र्ट एंड पेस्ट्री का डिप्लोमा आप कर रही हैं, आपने जुनैद से पढ़ा माशाल्लाह। जुनैद इज़ द वन, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का एक ऐसा नाम है जो केक और पेस्ट्री के आर्टिस्ट मैं कहूँगा उसको, कि बिकॉज कि उसका जो हाथ है या उसका जो काम है आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज कि उसकी तरह आज तक मैंने अपने इस 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस में कोई शेफ़ नहीं देखा जो जुनैद जैसा काम करता हो। अच्छा, तो मुझे ये पूछना है कि कभी ऐसा हुआ है कि घर में खाना बुरा बना हो? नहीं, स्टार्टिंग में एक दफ़ा मैंने बेकिंग का भी हुआ था। मैंने केक बनाना नया नया जब स्टार्ट किया था, तो एक केक का टेम्परेचर होता है, तो मुझे था लोग पता नहीं क्यों इतना टेम्परेचर को करते, मैंने फुल हाई टेम्परेचर पे सबसे नीचे अपना केक रख दिया सही है। और वो जल गया, केक ऊपर से जल गया पूरा और ही कच्चा रबर बन गया था, पत्थर। अच्छा।
तो कौन सा केक बनाया था आपने? स्पंज बनाया था? स्पंज बेक किया था। फिर मेरा है। वहाँ से थोड़ा दिल बुरा हुआ था। हम्म। फिर उसके बाद जब प्रोफेशनली कुकिंग वगैरह सीखी की तो फिर इंटरेस्ट और डेवलप हुआ। जब मैंने culinary कर लिया तो मुझे बेकिंग की तरफ भी आना चाहिए। तो फिर मैंने चॉकलेट अकेडमी से फिर प्रॉपर बेकिंग की पूरा तरफ आप आ कंप्लीट गए। बेकिंग का कोर्स किया, क्या डिप्लोमा। बात है भाई, क्या बात है। तो इसमें घर में जब हम, जैसे हम थे, हमने जब डिश वॉशिंग के बाद हम थोड़ा सा प्रमोट हुए, आगे गए, तो हम रेसिपीज़ की तरफ आए। तो मैंने घर पे एक दफ़ा पम्पकिन सूप बनाया, मैं अक्सर ये बात बता चुका हूँ। तो मेरे घर वालों ने जब पम्पकिन सूप पिया ना, उन्होंने बोला बेटा ये क्या बनाया है? व्हाट इज दिस बिहेवियर, आज के बाद किचन में नहीं जाना। तो यस, वो पम्पकिन सूप हमारे फ्लेवर्स या हमारे टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से नहीं था। अगर मैं उनको शायद हॉट एंड सार या स्वीट एंड सार सूप पिलाता तो शायद वो पसंद आता, बट पम्पकिन सूप उनको पसंद नहीं आया। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने चीज़ बनाई और घर वालों ने कहा हो यार कि एमन मज़ा नहीं आया? स्टार्टिंग में जब नया नया सीख रहे थे, कर रहे थे, तब होता था ब्लंडर। फिर टाइम के साथ साथ फिर एक्सपर्टीज आ गई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो जब हुआ तो किन चीज़ों में हुआ? इतना ज़्यादा वो नहीं, जिस तरह माइनर सी चीज़ें, राइस वगैरह ओवर कुक हो गए या वो फिर वो। ये तो आज भी लोगों से हो जाते हैं। ये तो आज भी हमारी घर की जो ख़वातीन हैं वो अक्सर, इवन कि मेरी अपनी भाभी जब खाना पकाती हैं तो वो अक्सर चावल जो है वो ओवर कुक्ड हो जाते हैं या उसमें कसर रह जाती है। तो अब लौकी के साथ क्या हो रहा है? ये गार्निशिंग। अच्छा, कच्चा रखोगे? हाँ, गार्निशिंग के ऊपर इसको तो बिल्कुल ये लाइट, खाएगा कौन? इसको ब्लांच हल्का सा करके, अच्छा, ब्लांच फिर उसके करोगे। बाद जो रिबन्स होती हैं ना, हाँ, वो बनाएंगे। ठीक है, मतलब ब्लांच होगा ये। Yes, sir. और सीजन भी होगा फिर, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। अब यहाँ, अब इस पार्ट से नहीं निकलेगा, अब दूसरा पार्ट पकड़ लो। हाँ, ये चीज़, क्या बात है, लड़की चैंपियन है भाई। असद भाई लाइफ में कुछ करेगा मैं, ये वो वाली जो है ना चैंपियन है। मेरे शेफ थे मैरियट में, शेफ बशीर। हाँ, ही ऑल्सो यूज दिस वर्ड के निम्रा तू लाइफ में कुछ करेगी। कुछ करेगी इंशाल्लाह। लेकिन वो मुझे टीज करने के लिए हमारी बोलते दुआ थे है मैं कि जब आप कोई हमारी ब्रांड बहन मारती थी। जिंदगी में कामयाब हों और आगे बढ़ें और कुछ अच्छा करके दिखाएं सबको। मेरे साथ मौजूद यहाँ पर टीम ए में है जी एमन और टीम बी में है निम्रा। और पहले अब निम्रा के पास चलते हैं और निम्रा से पूछते हैं कि निम्रा कहाँ पहुँची आपकी रेसिपी और क्या बन रहा और क्या 3 चीज़ें आपको मिली थी, ज़रा बताएं। मुझे लौकी मिला था, गुलाब जामुन और चिकन मिला था। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि हम कौरमा बनाएंगे, अब हम चिकन ग्रेवी बना रहे हैं, काइंड ऑफ सालन काइंड ऑफ। बस चिकन ग्रेवी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्व किसके साथ होगा? गुड क्वेश्चन। हाँ, गुड मैं क्वेश्चन, सोच थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिसिएशन। यस, तो अभी आप सोचेंगे इसके बारे में। तो मैं आप दोनों को ये बताते चलूं कि आप दोनों के पास जो अब टाइम बचा है वो कुल वक्त सब मिलाकर बचा है सिर्फ 10 मिनट। ठीक है जी, इस 10 मिनट में आप लोगों ने कोशिश करना है कि अपनी रेसिपीज़ को कंप्लीट कर लें ताकि आप, ये लौकी को फिर ठीक है, ये मैं हटा दूं? मैं हटा रही थी। नहीं, मैं हटा दूँ तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। और ये हो गया डन। अच्छा जी, अब आप क्या बना रही हैं? ग्रीन पी एंड क्रीम के साथ सॉस बना रही हैं, राइट, जो कि कलाकंद बेस्ड सॉस है। अच्छा, आप कलाकंद के साथ इन्होंने ग्रीन पी मतलब मटर और कलाकंद, क्रीम, गार्लिक और मेयोनीज भी ऐड होगा इसके अंदर। ठीक है, मेयोनीज ऐड होगा, ठीक है, मतलब सारा ही डाल दिया है, पूरा डाल दिया ब्लॉक। ठीक है। अब इसके बाद क्या ऐड हो रहा है? सोया सॉस, थोड़ा सोया सॉस। अब इनको खुद नहीं पता कि क्या बनेगा, मगर कुछ ना कुछ बनेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा बनेगा। बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। नहीं, यहाँ पर अब ग्राइंडिंग का टाइम है, ठीक है, और ये हो गया जी कलाकंद, क्रीमी कलाकंद सॉस रेडी। वाह भाई वाह, हो गया। ऑलमोस्ट
एक स्मूथ सा पेस्ट बेसिकली आपने बनाना है। क्या बात है। अब इसमें थोड़ा सा हम विनेगर या तो लेमन ऐड करेंगे फॉर कंसिस्टेंसी इसकी रनी करने के लिए या इसमें फ्लेवर इनहेंस करने के लिए, एसिडिटी ऐड करने के लिए। फ्लेवर थोड़ा थोड़ा खट्टा मीठा टाइप का फ्लेवर होगा, मतलब वो ऐसा एसिडिटी टार्टर सॉस टाइप का हमें फ्लेवर ठीक इसका है, बना रहे हैं। टार्टर टाइप की चीज बन जी। जाएगी, मटर से टार्टर मटर टार्टर सॉस बन रहा है ये। और अच्छा बड़ा कुछ सीखने को मिलता है वैसे। हाँ, मटर टार्टर। अच्छा ठीक है। अब आपके पास जो सर्विंग में है वेजिटेबल्स में, वो ग्रीन पी और कैरेट आप सर्व करें, राइट? जी इसी तरह से। जी। ओके। अच्छा मैं अगर आपसे मासूमाना सवाल करूं कि अभी तक आपने इंडस्ट्री को ज्वाइन क्यों नहीं किया? अब करूँगी इंशाल्लाह। अब दोबारा से इन हुई थी, बीच में थोड़ा गैप आ गया था, तो फिर वो एकदम से मुश्किल लग रहा था, तो अब फिर ये है कि इंशाल्लाह अब दोबारा से इरादा है। तो क्यों, मतलब गैप क्यों दिया आपने? अगर जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। दिल नहीं कर रहा था, थोड़ा सुस्त हो गई थी हाय बहुत। दिल, यार मैं कैसे जाऊं, मैं नहीं जा रहा भाई रेस्टोरेंट। मुश्किल लग रहा था, मैं कैसे करूँगी। हाँ। फिर एक तो अब टाइम ऐसा आ गया ना, बहुत टफ हो गया जॉब मिलना। तो अभी भी, अब उसके बाद भी अभी भी मैं अब देख रही हूँ जॉब वगैरह, बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। आप करना चाहते हैं करना जॉब? चाहती हूँ मैं। पक्की बात है? बिल्कुल। कहाँ रहते हैं आप? तारिक रोड। तारिक रोड। आपको नौकरी मिल जाएगी, हम आपकी नौकरी लगाएंगे, आप नौकरी करने वाले बने। मैं लाइव ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नौकरी मिलेगी। अच्छा देखें, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी ख़वातीन के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर भरी पड़ी है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपने जाके ऑपरेशंस के अंदर किचन की लाइन में ही काम करना है, चाहे वो चूल्हा हो, ग्रिल हो, पैन हो, पिकअप हो एंड ऑल सारी चीज़ें। इसके अलावा मल्टीपल आजकल मल्टीनेशनल फर्म्स, हमारी इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उनके अंदर या फूड से रिलेटेड जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके अंदर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट शेफ़ हायर कर सकते हैं, आपको सेल्स शेफ्स हायर कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर आपके पास शेफ्स की ज़रूरत है, होटल्स के अंदर आपको शेफ्स की ज़रूरत है, रिजॉर्ट्स एंड क्लब्स के अंदर आपको शेफ्स की ज़रूरत है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको खाली उस चीज़ के पास पहुंचना है, उस जहां पर आपने काम करना है उस जगह को चूज करना है। बस वो पाथ मुझे नहीं मिल रहा है ना, अभी। हम दिलाएंगे बहन, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम आपके साथ हैं, आपको हम पहुंचाएंगे मंजिल पर। हमने आपको लाइव ये बात जबान दी है। डन हो गया। हाँ हाँ, टेंशन ही नहीं है। तो ये बताएं जरा, ये जो लौकी है आपने इसमें शामिल की थी, यस। ठीक है, ये करी आपकी तैयार हो चुकी है? जी बिल्कुल। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया निम्रा कि इसको सर्व कैसे करोगे। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ रेसिपी को लेके। वो तो मुझे पता है आप हो, मगर वो आपका होने का जो वो मैं दिख नहीं रहा मेरा। हाँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हूँ, वो फील नहीं आ रहा, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ। मैं नहीं लाती अपने चेहरे पे, मैं घबराई हुई होती हूँ। तो आप ये कभी भी 5 मिनट रह गए, अभी घबराहट आएगी, 2 मिनट अभी आएगी। 5 मिनट रह गए आप दोनों के पास। ये गुलाब जामुन कैसे लगाओगे? लगा रही हूँ ना मैं, मेरा काम है, मैं लगा दूंगी। अच्छा मेरा काम है, आप बीच में ना बोलें, ये मेरा काम है, ठीक है? आप आराम से खड़े रहें, हम आपको दिखा देंगे बनाकर, ठीक है जी। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो टाइम बचा है ना, इंशाल्लाह हो जाएगा शेफ, वो है 5 मिनट, ठीक है? 5 मिनट में अगर आपने बॉइलिंग करनी है तो पहले पानी रख लें, ताकि आपका पानी टाइम पर बॉयल हो जाए और आपको 1 मिनट ओके ठीक है। अच्छा ये सारे बॉयल है मटर? नहीं, थोड़े से बस वो थे, वो मैंने। ओके ठीक है, फुल पे सही है, ज़बरदस्त। कैप कर दो उसको, ताकि आपका पानी जो है, इसमें अगर आप नमक ऐड कर देंगे ना तो पानी जल्दी आपका बॉईल हो जाएगा। सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। कर दिया शेफ। ज़बरदस्त, फुल फ्लेम, फुल है। और अब वक्त बचा है 3 मिनट 45 सेकंड का। इस 3 मिनट 45 सेकंड में रेसिपी आपकी तैयार होती है या नहीं, ये अब आपका भाई देखेगा। तो बट उसके साथ मैं आप सबको ये बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी इस तरह के चैलेंज को
फेस कर सकता है तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। जस्ट इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स आपने हमें भेजनी है। हमारी टीम के जो कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे जो अहमद भैया हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपको बताएंगे कि आप अगला प्रोसीजर क्या है कि आप हमारी फैमिली में एंटर हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारे एक उस्ताद थे, वो ऑयल को ना एल बोलते थे, तो निम्रा ने कौरमे में से लौकी के एल निकाल दिया है और एक्सेस था इसके अंदर बहुत ज़्यादा। एल लेस कर दिया आपने, exactly. ठीक है। तो अभी कुछ समझ में आ रहा है कि इसके साथ क्या सर्व करेंगे? नहीं निम्रा लास्ट टाइम मुझे ट्रॉफी मिली थी, अभी मुझे निम्रा दूर दूर तक की नहीं दिख रही परेशान वो। है मैं हूँ कि अभी मुझे बहुत दूर दूर तक के नहीं दिख रही वो। ओह माय गॉड, ये वाली स्पीड जो है ना, ये वाली स्पीड रखो, कैप करो इसको ताकि जल्दी पके। ठीक है, डन। जगह क्लीन, सफाई, और आ जाए प्रेजेंटेशन की तरफ, बिकॉज के आप दोनों के पास अब जो वक्त बचा है वो बचा है 2 मिनट 10 सेकंड का। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है कि आज निम्रा कुछ करके दिखाएंगी, मगर क्या दिखाएंगी करके बाखुदा नहीं पता, उनको खुद को नहीं पता। हाँ, निम्रा को खुद को नहीं पता ये बात। तो निम्रा क्या ढूंढा जा रहा है? प्लेट मैं देख रही हूँ कि कोई इस तरीके की सर्विंग प्लेट हो जो मतलब स्ट्रेट भी और नीचे से थोड़ा सा बाउल भी अच्छा, बना हो। ओके। आपको ऐसी प्लेट चाहिए? नहीं इस तरीके की नहीं, और डीप चाहिए? हाँ थोड़ी सी। इससे ज्यादा डीप ये बॉल चलेगा? नहीं, सालन थोड़ी निकालना है। अच्छा। ये सालन ही। एक काम करते हैं, आप ना हमारे इस यहाँ से मेन रोड से निकलते ही एक मार्केट है, वहाँ पर जो है ना सारे सेरेमिक और एसेसरीज है, वहाँ से जाके जो है ना आप लिए बहन लगा दो किसी में भी कि यार इतनी सारे ऑप्शन है, कोई और प्लेट ले लो, ज़रूरी थोड़ी है। देखो यही चैलेंज है कि जो आपने एक्सेप्ट किया है, इस टास्क को कंप्लीट करना है आपने। अब यहाँ पर ऑयल ऐड किया जा रहा है, एमन ने पैन में ऑयल ऐड किया है, और लेट्स सी कि ये सॉर्टेड वेजिटेबल आई थिंक मेरे ख्याल से बन रहा है, राइट? जी, है ना? ओह माय गॉड, 50 सेकंड। मुझे लग रहा यहाँ पर एमन ने अपनी रेसिपी पर पूरा फोकस किया और आखिरी मिनट तक इन्होंने हार नहीं मानी और ये लड़ी हैं अपनी रेसिपी के लिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमारी निम्रा जो है वो आई थिंक उन्होंने हिम्मत छोड़ दी है और उन्होंने कहा कि चिकन के साथ आगे क्या होगा और कैसे होगा, बट मुझे नहीं पता। तो बस जो है वो है। जलाल साहब, आपने टेस्ट करना है और फिर फीडबैक देना है, तो ज़्यादा चीपा ना करें। हाँ 7 6 5 4 3 2 and 1 stop। कोई बात नहीं, आ जाए बर्नर फ्लेम। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस फ्लेम तेज होने की वजह से ये होता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, हमारे साथ टीम ए में थी एमन और टीम बी में हमारे साथ मौजूद है निम्रा। क्या अच्छे खाने और क्या खूबसूरत खाने आप दोनों ने बनाए हैं, वाह भाई वाह। तो यहाँ पर मैं इसको फ़ौरन टेस्टिंग की तरफ जाता हूँ और साथ साथ मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि पहले निम्रा आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक नया एक्सपेरिमेंट करने को मिला गुलाब जामुन के साथ। कहाँ है गुलाब जामुन? वो उसमें नहीं है बट इसके अंदर है। टाइम खत्म हो गया था, आपने बोल दिया बस। अच्छा, फिर हम इसके अंदर गुलाब जामुन है, हाँ, तो मैंने इसके अंदर ऐसे लेना है गुलाब इसको, जामुन है। यस राइट? यस। लौकी और लौकी, साथ में ब्लांच है, चिकन और ऐसे, हाँ। राइट? और कुछ मैंने- लेना है? बस ये सॉस इसी में ही पूरा का पूरा उसको वाला। आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स थे, कुछ नया करने का मौका मिला, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला क्या बात है। कि एक शेफ़ की असल पहचान ही इसी से ही होती है।
अब ये आप बताएंगे कि कैसा बना। कैसा बना ये मैं हमने आप तो अपना ये बेस्ट देखें दिया ना है बिल्कुल। हम चेक कर रहे हैं। कलाकंद का सॉस। हम्म अच्छा, जिस तरह से मैं अगर बात करूं कि जो प्रेजेंटेशन है तो ऑब्वियसली वो कलर्स एंड ऑल सारी चीज़ें जो हैं वो एमन की प्लेट में नज़र आ रही हैं और यहाँ पर भी बड़ा अच्छा शार्प फ्लेवर है आपके करी का। बट अगेन कॉर्नामेंट्स पूरे नहीं हैं। जैसे कुछ चीज़ें साथ होती हैं, कुछ bread साथ वेजिटेबल्स में होती है, होते, ब्रेड vegetables होती होते है हैं। या वेजिटेबल्स होती है, पोटैटोज होते हैं, मैश या कुछ mash, भी, तो शायद ये और ज़्यादा अच्छा Pan लगता है। shortage बट की यहाँ वजह पर से आपकी वो कॉर्नामेंट्स लाइक सॉल्टेड वेजिटेबल्स एंड ऑल सारी चीज़ें, पोटैटो, कैरेट, बीन्स एंड कॉलीफ्लावर, हर चीज़ पूरी है। चिकन बड़ा ज़बरदस्त है आपका, परफेक्टली कुक्ड है विद फ्लावर कोटेड एंड मैरिनेटेड चिकन। और फिर जो आपने सॉस इसके साथ बनाया है, वेरी गुड, थैंक यू। गुड जॉब। तो व्यूअर्स इसी के साथ मैं शेफ जलाल आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, बट इजाज़त चाहने से पहले थैंक यू वेरी मच एमन एंड निम्रा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये एमन है, आप निम्रा है, मुझे पता है बट वो मैं लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं कभी कभार। तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। और व्यूअर्स आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खाने की प्रेजेंटेशन और हिसाब से आज के किचन की चैंपियन है जी शेफ एमन। तो क्या बात है एमन, गुड जॉब। तो व्यूअर्स इसी के साथ मैं शेफ जलाल आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को, एमन को और निम्रा को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।